Good morning, students. Now we will continue with phosphorus cycle. Phosphorus cycles, as you know, phosphorus आपकी बॉडी में या फिर लिविंग सिस्टम में कहाँ कहाँ होता है. इट इज़ प्रेजेंट इन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन. आपका डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड्स आर प्रोड्यूस फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोरस. एंड आपकी एटीपी एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम जो एटीपी एडीपी दीज ऑल आर मेड अप ऑफ phosphorus. Then your bones, covers, teeth, these are made up of phosphorus. Mainly the reservoir of phosphorus is in rocks. ठीक है. And it is what we call rocks. Whenever the rocks will wither, जब भी rocks टूटेंगे उसमें से phosphorus बाहर आ जाएगा. ठीक है. एंड सॉइल में चला जाएगा. रॉक्स जैसे जैसे छोटे छोटे पोर्शंस में टूटते जाएंगे उसमें से फॉस्फोरस बाहर आएगा और कहाँ जाएगा, सॉइल में. सॉइल से उसको प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा. प्लांट को आप खाओगे, आपकी बॉडी में फॉस्फोरस आ जाएगा. और कोई एनिमल प्लांट को खाएगा उसकी बॉडी में फॉस्फोरस आ जाएगा. और एनिमल को एनिमल खाएगा तो उसकी तो फॉस्फोरस बॉडी में आ ही गया. तो अल्टीमेटली ये स्टार्ट हो रहा है रॉक से. ठीक है. लेकिन और भी एक और चीज़ है, जब ये प्लांट्स एनिमल्स वगैरह जब मरेंगे, इनकी डेड बॉडीज़ होंगी, इनका वेस्ट होगा, जब वो डिकम्पोज होगा तो इसमें से फॉस्फोरस वापस फिर से रॉक्स में और सॉइल्स में पहुंच जाएगा. तो यहाँ पर कोई ऐसा साइकिल नहीं है. तुमने अगर गौर किया हो जैसे रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस, ऐसा कोई साइकिल नहीं है. सिंपली प्लांट सॉइल में से फॉस्फोरस ले रहा है और प्लांट को एनिमल खा रहा है, एनिमल को दूसरा एनिमल खा रहा है. इस तरीके से फॉस्फोरस ट्रांसफ़र हो रहा है. और वापस हाउ द फॉस्फोरस इज रीचिंग योर एनवायरनमेंट बाय decomposition. Now you see to it here. If we start from here, from this bottom, rock minerals. From the rock mineral, rocks जो होंगे they will wither means छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होना. सॉइल, पानी से, हवा से, किसी भी वजह से these rocks जो हैं, पत्थर जो हैं, जब टूटेंगे तो उनमें से phosphorus will shift to soil solution. And then you see सॉइल सॉल्यूशन में आ गया ये. अब सॉइल से इधर एरो देखो किस साइड जा रहा है, प्रोड्यूसर्स की साइड. तो सॉइल से कहाँ पे पहुँच गया, प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, प्लांट्स ही प्रोड्यूसर्स होते हैं क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं. तो प्लांट्स की बॉडी में आ गया. अब या तो प्लांट से, ये नीचे लिखा ना लिटर फॉल, या तो प्लांट के ऑर्गेनिक जो वेस्ट होगा, प्लांट्स की बॉडीज़ होंगी, उनसे जब डेट्रिटस बनेगा तो ये डिकम्पोज होके वापस सॉइल में आएगा. या ऊपर देखो प्लांट को किसी कंज्यूमर ने खाया. कंज्यूमर जो है उसका जो वेस्ट है, उसकी डेड बॉडीज, उसकी जो वेस्ट पार्टिकल्स हैं, उनसे फिर से जब उनका डिकम्पोजिशन हुआ तो वापस ये सॉइल में आ गया. तो दिस इज़ योर फॉस्फोरस साइकिल. ठीक है. नाउ यू सी हियर, मैंने दूसरा एक आपको लिया है. I tried to, yes we can start from it. रॉक्स, जहाँ रॉक्स लिखे हैं वहाँ पर देखो उसके पास कैसा फॉस्फोरस है, सॉलिड फॉस्फोरस है. ठीक है. रॉक्स में कैसा फॉस्फोरस है, सॉलिड. ठीक है. अब आप यहीं रॉक्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं. ऊपर माउंटेन में भी जाओ, देखो रॉक्स तो वहाँ पर भी हैं. इधर देखो लिखा है ना, ऊपर एरो गया है, फिर लिखा है विदरिंग ऑफ रॉक्स. ये रॉक्स टूटे, छोटे छोटे रॉक्स टूटे, इसमें से फॉस्फोरस निकलने लगा. फॉस्फोरस सॉइल में आ गया. सॉइल में ये जो फॉस्फोरस है सॉल्यूशन की फॉर्म में आ गया. और सॉल्यूशन की फॉर्म से ये वापस रॉक्स में भी पहुंच सकता है. या सॉइल से इधर साइड में देखो एक एरो गया है, एरो से दिखाया एक प्लांट में फॉस्फोरस पहुंच गया, प्लांट ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया फॉस्फोरस को, एंड प्लांट को एनिमल ने खाया. या तो प्लांट डायरेक्ट डेट्रिटस बना ले, वेस्ट बना ले, बॉडीज़ बन जाए, या फिर एनिमल की बॉडीज़ हों तो डेट्रिटस बनेगा. डेट्रिटस को डेट्रीवोर्स जो होंगे, बैक्टीरिया एंड फंगस, वो डिकम्पोज करेंगे एंड फॉस्फोरस फिर से कहाँ पहुँच गया, सॉइल में पहुँच गया. ठीक है. तो दिस इज़ योर phosphorus cycle. Then we have only two cycles, phosphorus and carbon cycles. There is a small topic कि इतना आपको इकोसिस्टम पढ़ाया जाता है, तो इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट पढ़ाया जाता है. तो ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं जो इकोसिस्टम आपको दे रहा है.
So there are wide range of services ecosystem or the environment is providing you. These services can be economical, environmental or aesthetic. ठीक है. So all these ecosystem processes are named as ecosystem services. For example, हेल्दी फॉरेस्ट, प्यूरिफाई एयर. ठीक है, छोटे छोटे पहले हम उस सेंस में देखते हैं कि आप एक ब्रॉड मत देखो. आपको पता है कि फॉरेस्ट प्यूरिफाई एयर एंड वाटर. ठीक है, ये मिटिगेट करेगा ड्रॉट को. ड्रॉट मतलब सूखा नहीं आने देगा, फ्लड नहीं आने देता, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग हो रही है, सॉइल जो है फर्टाइल है, इससे क्रॉप हो पाता है, वाइल्ड लाइफ जो है उनको रहने के लिए प्लेस मिल रहा है, बायोडाइवर्सिटी है, क्रॉप्स के पॉलिनेशन हो पा रहा है. ठीक है, एंड डिफरेंट कार्बन के जो सोर्सेज हैं वो भी फॉरेस्ट में इकोसिस्टम में हैं. देन वी हैव, इन्होंने एक साइंटिस्ट हैं, लेट्स बाइंड अप हियर ओनली.